आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से आपके माध्यम से अमन पसंद जनता तक कुछ बातें पहुंचाना है। ये मेरा अपील है आपसे। बहुत सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेके किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेही ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो, लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में। रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है? या तो आप यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। क्योंकि ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है समाज में कोई व्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि यू मेक एनी रिस्पॉन्सिबल कमेंट एंड डिस्टर्ब द सोसाइटी। बहुत कुछ बोला गया पुलिस का मनोबल तोड़ने का, हम लोगों को गुमराह करने का, हम लोगों को कार्रवाई रोकने का। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस झारखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों का जान माल की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है, और इससे हम लोग कोई डिगा नहीं सकते हैं, और कोई ताकत हम लोगों को ना डरा सकता है, ना हम लोगों को काम में रोक सकते हैं। अगर कोई से भ्रम में हो तो वो लोग चेते। और कुछ कटु शब्दों का प्रयोग मैंने किया, उससे भी कुछ लोगों को खराब लगी, प्रबुद्ध लोगों को। जब हम बताए थे कि सड़कों पर गुंडागर्दी करके पुलिस के साथ उलझ के कानून व्यवस्था भंग करने वालों का हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, कुछ लोग आंसू बहाया। तो समझ में नहीं आता कि जब गुंडों का हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे सड़कों पर नंगा नाच करने पर, क्या माला पहनाया जाएगा? पुलिस उसके लिए है। तो अगर इसके लिए जिसको आपत्ति है, उनका मनसा क्या हो सकता है, आप लोग अपना खुद सोचें। सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी अपराध होने पर लोगों में भय एवं आक्रोश दोनों व्याप्त होता है, स्वाभाविक। लेकिन अपराध का सामना अच्छे आचरण से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को जो अगर कोऑपरेट कर सकता है तो उनको कोऑपरेट करके अनुसंधान में, या अपने इर्द गिर्द में सतर्क रहकर अपना एक अच्छे नागरिक होने का जिम्मा निभाकर करना है, ना कि अपराध के आड़ में कानून व्यवस्था को प्रभावित करना। जनता ही उसकी भुक्तभोगी बनेगा। फिर कहीं अपराध हुआ, कम से कम रीज़नेबल टाइम पुलिस को मिलनी चाहिए कि अपराध के बारे में तहकीकात हो, उसका सच्चाई क्या है जानकारी लेकर आप लोगों तक पहुंचाए। और कोई घटना घटते ही पुलिस वालों पर हमला कर देना, राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला रोककर पथराव करने की कोशिश करना, ये अपराध से जनित आक्रोश नहीं है। ये अपराध का आड़ में, उसकी आड़ में कोई दूसरा प्रयोजन के लिए करने वाले एक कुकृत्य है, और पूर्ण रूप से आपराधिक कृत्य है।
सवालों का जवाब दे, बाद में बताएंगे आपको। ये आप भी समझेंगे कि एक तरह का बहुत रेयर और चैलेंजिंग केस था। इसका उद्भेदन करने में हमें एक तरह का प्रसन्नता और गर्व है अपना अफसर्स के स्किल्स और कमिटमेंट पर। ये टीम, एंटायर इन्वेस्टिगेशन टीम लेड बाय IG अखिलेश झा एंड सुरेंद्र झा SSP रांची, जिनको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, टेक्निकल इनपुट्स उपलब्ध कराए हमारे ADG स्पेशल ब्रांच मुरारी मीणा जी। ये लोग रिलेंटलेसली, मैं तो बीच बीच में सुबह उठ के सोचता था कि इनको फ़ोन करूँ नहीं करूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि रात भर बाहर आ रहा है, जगह नई जगह है, बिकॉज बहुत कम समय उन लोग सोने के लिए मिला था। और प्लस SP ग्रामीण रांची नौशाद और 4 DSP बहुत बढ़िया भूमिका निभाया है। रांची का DSP हेडक्वार्टर 1 नीरज कुमार, DSP सिल्ली चंद्रशेखर आज़ाद, DSP कलारी मनोज कुमार और DSP साइबर PS यशोधरा जी। एंड इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर्स। ऐसा तो काम तो दर्जनों लोग बहुत बड़ी योगदान दिए, लेकिन उसमें से उत्कृष्ट टाइप का जो है वो हम बता रहा है। पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी वर्मा जी श्याम किशोर महतो और पुलिस निरीक्षक सदर पश्चिमी अंचल का असित कुमार मोदी, इनका भी योगदान बहुत सराहनीय रहा। और इस टीम को ये सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग उचित रूप से पुरस्कृत करेंगे। ये इसके लिए इसलिए है कि दिस इज़ फॉर द डिपार्टमेंट, कि ताकि आने वाला दिनों में भी ऐसा चैलेंजेस आने पर ये केवल ये क्राइम इन्वेस्टिगेट न करना ही चैलेंजेस नहीं है। ये क्राइम रिपोर्ट होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसा चीज़ें हुई, तो और इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होकर, विचलित नहीं होकर, और चलते रास्ता में इतना तरह का इनको डिस्करेज करने की कोशिश हुआ, और आप लोग क्या खोजिएगा, बेकार है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे इतना वेनम, दे आर स्पिटिंग वेनम, मतलब इतना जहर उगल रहे थे जगह जगह पर, जो जिस पेड पीपल है। तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होके एक प्रोफेशनली जाकर केस को इन्वेस्टिगेट, इसका कंप्लीट डिटेक्शन करना अपना आप में एक अचीवमेंट है, ताकि आने वाला दिनों में भी कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा चैलेंजेस भविष्य में नहीं आएगा, आते रहता है। ये गतिशील समाज में बहुत सारा चैलेंजेस कभी कभी आते रहता है। चैलेंजेस आने पर किस तरह से निडर होकर अपना लेवल हेडेडनेस रख के प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ना है, ये हम अपना ऑफिसर्स को, अन्य लोगों को भी ये एक प्रेरणा के रूप में रहे, इसलिए हम लोग इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डिफरेंट कारण से कुछ लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग पीछे से जो मदद पहुंचा रहा है, उनका भी पहचान हुई, और आने वाला दिनों में आपको खबर लिखने के लिए बहुत ही सबक मिलते रहेगा। और एक इश्यू पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम जिसकी चर्चा कर रहा है इसका बहुत तरह का इंटरप्रिटेशंस होगा, अनेक तरह का इंटरप्रिटेशन करके उसमें सबसे गलत इंटरप्रिटेशन ही ज़्यादा प्रचार करेंगे लोग, लेकिन इसका चिंता हमको नहीं है। अभी इस मामला के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो सिर कटी लाश मिलने के बाद लोग उस अभाग्य महिला का धर्म भी निर्धारित कर दिया, जात भी निर्धारित कर दिया, उनके साथ गैंग रेप हुआ ये भी निर्धारित कर दिया है।
और कुछ अन्य एजेंसियों से जांच कराने का भी डिमांड रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना अनैतिक काम आप लोग मत करें। जहाँ जहाँ एक महिला का लाश मिलती है, इस कंक्लूजन पर कूद जाना कि उनके साथ गैंग रेप होकर मार दिया गया, ये भी एक विकृत मानसिकता है, सिकनिंग मेंटालिटी। जब ऐसा कोई लाश मिलती है, पुलिस हर एंगल से, जो एंगल ये लोग बता रहा है उसको भी हर एंगल से जांच करते हैं, कोई एंगल छोड़ते नहीं। अभी कुछ देर पूर्व मेरा एक कोलीग, एक जिला के एसपी से मेरा बात हो रहा था, जिसका कल से प्रचार किया जा रहा है कि एक महिला का लाश मिली, उनके साथ गैंग रेप करके मारने का शंका है। उनकी उम्र लगभग 70 साल है। दुर्भाग्यवश वो बहुत अधिक शराब पीने के आदी है। हाट बाज़ार में कुछ बेचती थी, बहुत शराब पीती थी, आया रास्ता में उनका लाश मिली। जान चल रहा है, हो सकता है। अब जिस तरह का जानवर नुमा कुछ लोग हैं जो रास्ता भटके हुए हैं, बट ये इस तरह का एक टॉक्सिक नरेशन रोज़ रोज़ समाज को भला नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अपना जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से ईमानदारी से कर रहा है। पिछले वर्ष से आप कोई भी, पूरे जनता को मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब आपको नहीं, कहीं भी कोई रेप का घटना घटी हो जिसकी मामला दर्ज नहीं हुआ हो या जिसकी तहकीकात ईमानदारी से नहीं हुआ हो, तेज़ी से नहीं हुआ और क्रिमिनल नहीं पकड़ाए हो, बतावे। अब समाज का भलाई हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि है, और ये इसमें हमारा जितना जिम्मा है, अन्य पेशों में जो लोग हैं उनका भी इतना जिम्मा है, क्योंकि सभी लोग हम लोग जीते समाज ही में, और समाज ठीक हो तो हम लोग ठीक है, इज़ नॉट द रिवर्स। और हम लोग क्या कह के समाज में अच्छी वातावरण स्थापित कर सकते हैं, हम लोगों का रेस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशंस कैसा होना चाहिए, मैं आप भी बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। बहुत सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेके किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेही ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो, लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में। रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है? या तो आप यू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। क्योंकि ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है समाज में कोई व्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि यू मेक एनी इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट एंड डिस्टर्ब द सोसाइटी।